हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिंटेक्स लेयर। आज हम लोग करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 यानी कलिंग गेम का एपिसोड 10 को एक्सप्लेन। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू एक छोटे से इंट्रो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मैं इस एपिसोड को पूरा डीपली जाके एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो थोड़ा कुछ लंबा हो सकता है। तो मैं पहले ही बता देता हूं कि आप इस वीडियो को 2x या 1.5x में वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को एक बैरियर दिखाया जाता है और पीछे से कोई आदमी बता रहा होता है कि कैसे ये अनंत काल तक ये गेम का चलना है ना, ये बस एक छलावा है, ये एक बस दिखावा है कि केंजाकू एक बहुत बड़ा ऐसा बम ड्रॉप करेगा, ये तो पक्का है। इसके बाद कलिंग गेम का असली पर्पस पता चलेगा और वो बम क्या होगा किसी को नहीं मालूम। इसी वजह से रिची जो है वो स्ट्रॉन्ग एलाइज या स्ट्रॉन्ग मेंबर्स को इकट्ठा कर रहा है कि वो उस पॉइंट तक प्रिपरेशन कर सके। फिर मेगुमी बोलता है कि एक बात बताओ मुझे, ये लड़की तो स्ट्रॉन्ग नहीं दिखती। मतलब कि अभी जो रिची बता रहा था कि हमें स्ट्रॉन्ग मेंबर्स या स्ट्रॉन्ग एलाइज की जरूरत है, तो वो मेगुमी सवाल करता है रिची से कि ये जो लड़की है तो स्ट्रॉन्ग नहीं दिखती। फिर रिची बताता है कि ये लड़की स्ट्रॉन्ग प्लेयर तो नहीं, लेकिन एक चारा की तरह बहुत अच्छी तरीके से काम करती है ताकि वो ऐसे प्लेयर्स को मेरे तक लेके आए जिससे मैं काम निकलवा सकूं, और लड़की को देख के कोई शक भी नहीं करता। फिर मेगुमी बोलता है अगर तुम्हें इस लड़की से कोई काम नहीं है तो तुम इस लड़की को मार के पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हो ना। जहाँ पे रेमी बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलते है कि नहीं, रेजी जो है वो बहुत अच्छा नाइट है और जब तक मैं उसकी सेवा करूंगी तब तक वो मुझे बचा के रखेगा। फिर मेगुमी बोलता है कि तुम सपना ही देखो। मेगुमी बोलता है कि तुम लोग मिलकर 100 पॉइंट इकट्ठा करना चाहते हो ना, वहीं जल्दी ही एक नया रूल ऐड होने वाला है जो अलाउ करेगा कि प्लेयर्स आपस में पॉइंट ट्रांसफर कर सके, इसलिए तुम सारे पॉइंट मुझे दे दो। अचानक से एक बंदा आता है जिसके नाखून होते हैं और वो मेगुमी पर अटैक करने लगता है, पर मेगुमी अपनी साइडों में छुप जाता है। फिर वो बाहर निकल के उसे बाहर फेंक देता है और रेजी भी अपना कुत्ता छोड़ देता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि रेजी ने बहुत आसानी से मेगुमी के कुत्ते को डिवाइन डॉग को मार दिया होता है। फिर वो बोलता है लगता है कि तुम्हें इस लड़की से लगाव हो गया है, तुम इसे मार के पॉइंट लेना नहीं चाहते और तुझे मेरे पॉइंट चाहिए और तुम मारने के लिए भी तैयार नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा लाला। फिर हम लोग एक आग देखते हैं मेगुमी के पीछे से और वो ब्लास्ट होता है, जैसे कि आप लोगों ने रील्स में तो देख ही चुका होगा। मैं इसके वीडियो के ब्लास्ट को लगा देता हूँ, आप लोग देख लो क्या एनिमेशन लगा भाई। ये जो फट रहा है ना, एकदम धुआं धुआं कर दिया, सबको फेल कर दिया। इसका एनिमेशन कमाल का है, इस बात पे एक लाइक तो बनता है। फिर अपना रेजी चिल्लाता है अरे अरे तुम्हें क्या पता नहीं कि हम लोग भी यहाँ पास है। जो एक बंदे ने अभी अटैक किया था ना, वो अपने एक आंख को कुर्बान करके मतलब फेक करके वो अटैक करवाया है, वो ब्लास्ट करवाया है भाई। इस बंदे का नाम इयोरी होता है जिसके पास टोटल 35 पॉइंट होते हैं। फिर इयोरी अपना दांत तोड़ता है। दूसरी तरफ देखते हैं कि वो लड़की भी अपनी मेगुमी के ऊपर अटैक कर रही होती है, जो कि अपने बालों से अटैक कर रही होती है, मतलब कि इसका पावर इसके बालों में छुपा हुआ है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मेगुमी पर कुछ गैसोलीन वाली रिसिट आके लगती है, जो मेगुमी के ऊपर कुछ ऑयल टाइप का डालने की कोशिश करती है। फिर जो दांत इयोरी ने तोड़ा था ना, वो मेगुमी के ऊपर फेंक देता है और फिर से एक ब्लास्ट होता है। फिर हमें इस बंदे का नाम बताया जाता है जिसका नाम रेजी स्टार है और इसके पास 41 पॉइंट्स है। जो ये दोनों मिलकर देख रहे होते हैं कि मेगुमी इसके अटैक से बच गया है। मेगुमी खुद तो बचता है लेकिन रेमी को साथ में बचा लेता है। देख रहे हो अपने बंदे के पास कितना बड़ा दिल है, अपने दुश्मन को ही बचाता है साथ में। अरे लड़की थी ना। फिर मेगुमी उस लड़की को बताता है कि तुम मरो या जियो, वो लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो भाग जाओ यहाँ से। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो जो रेमी रहती है वो फिर से अपने बालों से अटैक करने की कोशिश करती है। भाई ये लड़की थोड़ी पागल है, क्योंकि इससे लगता है कि रिजी ने बोल दिया कि इसे बचाएगा तो ये वो इसे बचा के रहेगा, ये शायद वाला लव है। फिर वो मेगुमी को बोलती है कि मेगुमी बोलो क्या तुम मुझसे प्यार करती हो ना, मुझे पसंद करती हो ना। जहाँ मेगुमी उसके मुंह पे बोलता है तुम कच्चे टाइप की लड़की हो, साइड हो जाओ यहाँ से। जहाँ पास हम लोग देखते हैं वो जो पहला बंदा रहता है जो सबसे पहले मेगुमी पे अटैक किया था, वो जो नीचे गिर गया था, उसके पास भी 28 पॉइंट रहता है। उसका नाम हरी रहता है। वो बोलता है कि तुमने मुझे नीचे फेंक दिया था, तुम जानते ही हो चढ़ना कितना मुश्किल है। फिर ये तीनों के बीच में कोगेन आता है, जो कि अभी नया रूल जो ऐड हुआ था पिछले एपिसोड में। जो आप लोगों ने अगर पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मेरा प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है कि जाके पिछला एपिसोड जाके देखो, उसमें मजा तबाही आया था भाई। जो फाइट हुई थी ना भाई, मजा आ गया था। खैर कोगेन आने के बाद अनाउंस करता है कि जो प्लेयर है अब एक दूसरे को अपना पॉइंट ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर मेगुमी अपने सामने वाले बंदे को मारना चालू कर देता है। फिर ये दोनों की फाइट स्टार्ट होती है। फिर मेगुमी अपना फ्रॉक को भी समन कर देता है। फिर मेगुमी उस बंदे को चॉक कर देता है, मतलब कि उसे गर्दन से पकड़ लेता है और उसे फिर से नीचे फेंक देता है। वो जब नीचे गिरा था तो मेगुमी भी उसके ऊपर आकर के उसकी हवा में ही मारने लगता है। भाई मेगुमी जो इसको मारा था ना, मजा आ गया था। फिर फाइनली ये
बैटल दी एंड होता है, जहाँ पर मेगुमी सोच रहा था कि वो सच में ये सब कर रहा है, लेकिन अब मेगुमी के बहन को कोई फोर्स नहीं कर सकता है मारने के लिए। मुझे अभी लोगों को नहीं मारना चाहिए, मुझे लोगों पर भरोसा करना चाहिए, मुझे पॉइंट पे ज्यादा ऑब्सेशन नहीं दिखाना चाहिए। फिर वहाँ पर कोगेन आता है, वो बोलता है कि तुम्हारे 5 पॉइंट ऐड हो गया, जो बंदे तुमने अभी टपकाया ना वो उसका 5 पॉइंट तुमको मिलता है। फिर हम लोग देखते हैं कि दूसरी तरफ रेजी भी नीचे उतर रहा था अपना छाता लेकर के यूरी के साथ, और रेजी इस बंदे की बुराई कर रहा होता है। अपने टेक्निक बिना यूज किए मारे जाना कितना बुरा हो सकता है किसी के लिए। फिर हम लोग देखते हैं कि मेगुमी रेमी के बारे में पूछता है। मेगुमी नोटिस करता है कि अभी जो बम फटा था ना भाई, उससे उसको डैमेज तो हुआ है और अब मेगुमी के लिए कोई ऑप्शन बचा नहीं है। मेगुमी सोचता है कि वो अपना डोमेन यूज करे, लेकिन मेगुमी का जो डोमेन रहता है वो अभी तक इनकम्प्लीट है। तो मेगुमी बैरियर बना के इन लोगों को ट्रैप, तो फिर वो बंदा अपना दांत तोड़ करके फिर से मेगुमी के ऊपर फेंक देता है। अचानक से होता है एक बंदा का एंट्री, जो कि आते ही इस ब्लास्ट को अपने ऊपर ले लेता है। फिर वो बोलता है, अरे इतना जल्दी क्या है, तुम लोग 2 हो और ये अकेला, ये क्या सही है? तुम लोगों को पता है ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? डरपोक कहते हैं, डरपोक। और डरपोकों के हमले कभी काम नहीं करते। ये सामने वाला बंदा चिल्लाता है डैमेज 0। फिर हम लोगों के सामने आता है तकाबा, जिसकी एंट्री के बारे में मैंने बताया था कि ये कॉमेडियन है, पिछले एपिसोड में ही बताया था। खैर आगे बढ़ते हैं। फिर तकाबा चिल्लाता है डैमेज 0, लेकिन तकाबा को लगी होती है भाई। मेगुमी का फेस भाई ऐसा देखने लायक था, वो सोचता है ये कौन नमूना आ गया, जहाँ पे वो दोनों भी देख के शर्मा रहे होते हैं, ये कौन बंदा आ गया है। फिर हमें तकाबा के पॉइंट के बारे में बताया जाता है कि इसका पॉइंट अभी फिलहाल तो 0 है। फिर तकाबा मेगुमी को बोलता है कि ए बच्चे, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं 35 का हो गया हूँ और मैं उन दोनों की शक्ल देख के बता सकता हूँ कि वो कितने बुरे लोग हैं, और वैसे तो तुम्हारी शक्ल ही बहुत बेकार लग रही है। जहाँ पे मेगुमी ये सोच रहा होता है कि इसने मुझे बचाया, तो क्या मैं इस पे भरोसा कर सकता हूँ? जहाँ पे रेजी यूरी से पूछता है कि तुम इसे जानता है, तो यूरी बोलता है कि नहीं, मैं इसे नहीं जानता हूँ। फिर यूरी उससे पूछता है कि ए तू तकाबा, तू किसके साइड है? जहाँ पे तकाबा ये बोलता है कि अच्छा तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि मैं फनी हूँ कि नहीं हूँ? फिर यूरी बोलता है नहीं, मैं इन्हें पूछ रहा हूँ, गधे के बच्चे, मैं पूछ रहा हूँ कि तू किस एरा से है बे। फिर तकाबा अपने मनमौजी में जो मन मारा वो बोल रहा होता है। वो बोलता है कि तुम कॉस्ट्यूम देख रहे हो ना, ये है बेस एक हीरो पे, जिसने मुझे सिखाया कि तेज से हंसना, अच्छे से हंसना क्या होता है। जोक बोलने में कोई मिस नहीं कर सकता। चलो मैं तुम्हें एक चीज सुनाता हूँ जो अभी मेरे जस्ट दिमाग में आया है। फिर तकाबा बोलता है कि जब तुम लड़की को देखो तो तुम जाके कुछ ऐसा करना, जाके तुम अपना वाईफाई ढूंढ लो। भाई साहब जो बोल रहे हैं वो तीनों देख करके सोचते हैं ये कौन पागल आ गया है बीच में, फालतू की फाइट के बीच में ये नौटंकी दिखाने आ गया है। फिर तकाबा गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि तुम लोग ऑडियंस ही खराब हो, तुम लोग ऑडियंस बनने के लायक भी नहीं हो, तुम लोग घटिया हो, तुम लोग को हंसना तक नहीं आता। तुम लोग कुछ ऑडियंस होते हैं ना जिसे हंसना नहीं आता और वो फ्रंट रो में बैठ जाते हैं, उस टाइप के तुम लोग हो। जहाँ पास मेगुमी बेचारा पीछे खड़ा होकर सोच रहा होता है ये तो मुझे टोडो की याद दिला रहा है। फिर हम देखते हैं कि तकाबा भागते हुए जाता है और उड़ के लात मारने वाला होता है, और जो यूरी के ऊपर लात मारता है भाई, इतना पावरफुल लात मारता है कि पीछे दीवार में छेदा हो जाता है। जहाँ पे रेजी देख के शौक हो जाता है, बोलता है ये क्या, ये तो देखने में सिर्फ कमजोर है लेकिन इसका पावरफुल लात तो बहुत तेज है, कहीं इसकी कर्ज एनर्जी तेजी तो नहीं है, ये बंदा मुझे स्ट्रांग लग रहा है। फिर तकाबा बोलता है अरे 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 थोड़ा सा मुझसे संभल के रहना, मैं ओल्ड स्कूल कॉमेडियन हूँ। फिर हम लोग देखते हैं कि मेगुमी रेजी के ऊपर अटैक कर देता है अपने शैडो से निकाल के एक तलवार से, जहाँ पे वो बच जाता है। फिर मेगुमी बोलता है कि चलो ठीक है हम दोनों अलग हो जाते हैं। मेगुमी तकाबा को बताता है कि जो यूरी है ना वो अपने बॉडी पार्ट को निकाल करके वो बम फेंक सकता है या बम बना सकता है, धमाका कर सकता है, और शायद उसे आगे चल के रिवर्स कस्ट करने की जरूरत पड़े। फिर अपना मेगुमी कोगेन को बुला लेता है और उससे हिगुरुमा की इन्फॉर्मेशन पूछता है। फिर वो मेगुमी हिगुरुमा के चार्ट देख के समझ जाता है कि जो इतादोरी रहता है वो अपने प्लान के हिसाब से जा रहा है और उसी ने ये रूल ऐड करवाया है और मेगुमी का काम इस कॉलोनी से खत्म हो गया है। फिर मेगुमी बोलता है रेजी को, बोलता है कि रेजी अगर तुम मुझे जाने देते हो तो मैं भी तुम्हें जाने दूंगा। फिर रेजी बोलता है ऐसे कैसे, अभी तो मेरे पॉइंट्स कलेक्ट होने वाले थे, हरी को यूज करके तुमने उसे तो मार दिया। जहाँ पे मेगुमी बोलता है तकाबा अगर तुम उस बम गाय को मारने वाले हो ना तो तुम उसके पहले पॉइंट ले लेना। तकाबा बोलता है ठीक है मैंने तुम्हारी बात सुन ली है और मैं एक कॉमेडियन हूँ इसलिए मैं कुछ ऐसा काम नहीं करने वाला जिससे दूसरे की चेहरे से स्माइल गायब हो जाए। फिर मेगुमी बोलता है तुम्हें जो करना करो लेकिन बस जीत के आना। यहाँ पर अपना तकाबा तैयार रहता है। फिर अपना जो बम गाय यूरी रहता है वो अपनी आंख निकाल के फिर से फेंक के मारता है और लोग जानते हैं उसका आंख से कितना बड़ा धमाका हुआ था, लेकिन तकाबा अपना झाड़ू से निकाल के सिर्फ गायब कर देता है। वो झाड़ू ने एक पंखा है और ये बंदा जो रहता है ना वो रिवर्स कस्ट टेक्निक यूज कर रहा होता है जिसकी वजह से इसके बॉडी पार्ट रिटर्न आते रहते हैं। मतलब ये बंदा अनलिमिटेड टाइम्स बम ब्लास्ट कर सकता है। फिर तकाबा उसके पीछे आकर के 1000 ईयर ऑफ डेथ जुत्सु यूज करता है जो कि ककाशी का जुत्सु है। फिर तकाबा उसे घुमा कर बाहर फेंक देता है। फिर मेगुमी बोलता है कि अच्छा तकाबा मेरा दुश्मन नहीं है। फिर यहाँ पे तकाबा बोलता है यही तो मैं सुनना चाहता था मुन्ना। फिर तकाबा मेगुमी को बोलता है जीत क्या ना, मुंह काला मत करना। फिर मेगुमी भी अपना लड़ने के लिए तैयार रहता है। फिर मेगुमी बोलता है कि मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूँ, मेरा इस कॉलोनी में काम खत्म हो चुका है, मैं तुमसे सच में फाइट करने वाला हूँ, कोई होल्ड बैक नहीं करूंगा मैं। फिर अपना मेगुमी का ईगल आता है, वो फिर रेजी का पीछा कर रहा होता है जहाँ रेजी भाग रहा होता है और मेगुमी भी उसका
पीछा कर रहा होता है। जहाँ पे मेगुमी फिर से समन करता है मैक्स एलिफेंट को। रेजी देख के पहले शॉक हो जाता है, लेकिन फिर वो भागने लगता है। इसके बाद जो हाथी रहता है वो बहुत सारा पानी फेंक देता है अपने सूंड से। फिर वहाँ पे रेजी अपना सर्फ बोर्ड ने सर्फिंग करने लगता है। यहाँ पास रेजी ऑला फार्मिंग कर रहा है भाई। फिर रेजी यहाँ पास बहुत सारे गुड्डे समन कर लेता है। पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, समन खेल रहे हैं या क्या पता, लेकिन मेरे ख्याल से लगता है कि रेजी कुछ स्लिप का यूज करके वो कुछ कर रहा है। वो वॉल पे स्लिप लगा करके वहाँ से भाग निकलता है। मतलब कि रेजी अपने हाथों से कुछ भी समन कर सकता है, ऐसा कुछ दिखा रहा है, कंफर्म नहीं है भाई मुझे। जब मेगुमी उस कोल्की के अंदर आता है तब वो देखता है कि उसे स्लिप से भरे हुए सब कुछ रहता है। फिर वहाँ पे रेजी एक पियानो ही मेगुमी के ऊपर छोड़ देता है, लेकिन मेगुमी रैबिट का यूज करते हुए बच जाता है। दूसरी तरफ ना रेजी जो रहता है वो रैबिट से बचने की कोशिश कर रहा होता है। फिर रेजी पहुंचता है एक चर्च के अंदर। रेजी बोलता है अच्छा तुमने मेरी टेक्निक का पता लगा ही लिया। तो रेजी का टेक्निक कुछ इस प्रकार से है कि वो कोई भी चीज का रिक्रिएशन कर सकता है, जैसे कि पेन, लैपटॉप, मेरा मोबाइल, ये सबसे समझ रहे ना। मतलब कि वो इन स्लिप में जो भी लिखता है वो उनका रिक्रिएशन कर सकता है। वो बोलता है अगर मैं चाहूँ तो अपनी इस स्लिप को एक बेसबॉल बैट बनाना तो मैं बना सकता हूँ, या फिर एक घर बनाना तो मैं घर भी बना सकता हूँ। फिर रेजी एक स्टोरी बताता है कि वो कैसे एक होटल में था। वो 5 स्टार होटल में था जहाँ पास 3 दिन 2 रातें और मसाज भी था। इसके बाद अपना रेजी बोलता है कि तुम भी तो एग्जॉस्ट हो चुके होगे, तुमने भी तो कितने सारे शिकिगामी एक टाइम पर यूज कर लिए हैं। मेगुमी सोचता है हाँ उसने तो एक टाइम पे बहुत सारे शिकिगामी यूज कर लिए हैं, लेकिन उसके लिए सबसे मुश्किल था एलिफेंट को सम्मन करना। और तो और मैं तुम्हारी टेक्निक में ये भी नोटिस किया है कि तुम्हारी शिकिगामी बहुत जल्दी आए और चले गए, और जो डैमेज हो जाता है या फिर दोबारा चल जाता है तो वो वैसा वर्क नहीं कर पाता, इसलिए तुम अपना डॉग को वापस नहीं ला रहे हो। तो तुम फंस गए हो एक ट्रिक यूज करने का जो है शिकिगामी को। तो हाँ हम दोनों इस लड़ाई को खत्म करने के लिए कोई अच्छे मूव्स तो नहीं बचे, तुम भी लगभग हार ही चुके हो तो तुम मुझे नहीं मार सकते। इसलिए मेगुमी बोलता है हाँ तुमने सही कहा। मेगुमी बोलता है कि इसलिए मैं अब भागने वाला हूँ। फिर वो अपने ईगल को समन करता है और वो वहाँ से निकल जाता है। फिर रेजी भी अपना कोई कम नहीं है, वो 2 ड्रोन मेगुमी के पीछे छोड़ देता है और एक स्कूटर मार लेता है और वो उसके पीछे लग जाता है। जब वो स्कूटर से पीछा कर रहा था तो अपना वो स्मार्टफोन निकालता है और टाइम देखता है। वो उस फोन से लोकेशन देख रहा था मेगुमी का। फिर वो एक जिम में आ जाता है जहाँ पे मेगुमी उसको उससे जगह लेकर आया होता है जहाँ पे रेजी समझ चुका होता है, जहाँ पास मेगुमी बोलता है इसके लिए परफेक्ट साइज है। फिर वो रेजी आता है बोलता है अरे चूजे तू क्या प्लान बना रहा है, जहाँ पे मेगुमी बोलता है मैंने शायद तुमने कुछ प्लानिंग कर रखी है। फिर हम देखते हैं अचानक से दीवार तोड़ के मेगुमी के बगल से 2 ट्रक आती है, जहाँ पे रेजी का मानना रहता है कि जो सॉर्सरर रहते हैं वो झूठ बोल के ही जिंदा रहते हैं और बचते रहते हैं। मेगुमी इस चीज को डॉज तो कर लेता है, लेकिन उसके सर पे बहुत सारी चीजें गिरते जा रही होती है। रेजी बैंड बजाए जा रहा होता है अपनी मेगुमी के नीचे बहुत सारी स्लिप होती है जो कि बॉल में कन्वर्ट हो जाती है और मेगुमी खुद को संभाल भी नहीं पा रहा होता है। फिर पूरे एक गड्डी स्लिप की मेगुमी की तरफ रेजी फेंक के मारता है, जो कि बहुत सारी चीजों का नाम लिखा रहता है जैसे कि बॉल, टेलीफोन, बैग, फ्रिज। मेगुमी बस इन चीजों से दब रहा होता है और फिर मेगुमी के हाथ में आके एक नाइफ घुस जाती है। इस टाइम सच बोले तो मेगुमी बहुत बुरा पिट रहा होता है, जहाँ पे फिर रेजी बोलता है मैंने बिल्कुल तुम्हारे तरह ही इस चीजों बनाई है जो बिल्कुल एक शिकिगामी की तरह लगती है, बट ये खुद से कुछ नहीं कर सकती है। अब कोई नाइफ थोड़ी ना उड़ सकती है। मैं तुमसे पूछ के बातें खराब करना नहीं चाहता, अगर तुम मुझे अपने पॉइंट दे दो तो मैं तुम्हें जल्दी मार दूंगा। जहाँ पे मेगुमी बोलता है बैरियर टेक्निक थोड़ी मुश्किल तो होती है चाहे मैं जितना ट्राई कर लूँ। जहाँ पे मेगुमी बोलता है कि वो इस जिम को अपने डोमेन के लिए यूज करने वाला है, जहाँ पे रेजी की सरप्राइज आके बता रही होती है कि उसको फट रहा है धीरे धीरे कि ये बंदा डोमेन भी खोल सकता है। फिर हम देखते हैं कि मेगुमी डोमेन को एक्सपेंड करता है जिसका नाम होता है चिमेरा शैडो गार्डन, जिसे देख के अपनी रेजी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। यहाँ पे वो सोचता है कि ये बंदा अभी से इतने एडवांस सॉर्सरर है। कुछ देर पहले रेजी ने बोला था ना कि हम दोनों के पास कोई बड़ा मूव नहीं बचा है इस गेम को खत्म करने के लिए। फिर इसी बात को मेगुमी कंटिन्यू करके बोलता है मैंने कभी नहीं बोला कि मेरे पास कोई फिनिशिंग मूव नहीं है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मतलब कि अगला एपिसोड धमाकेदार होने वाला है और हमें अपने मेगुमी का डोमेन देखने मिलेगा। और इससे पहले कभी मेगुमी ने अपना डोमेन को एक्सपेंड किया ही नहीं है, तो हम लोगों ने पूरे सीजन में 1, 2 और 3 के इस सीजन तक में अभी तक मेगुमी को कोई भी डोमेन देखे ही नहीं है हम लोग। अब ये तो वक्त बताएगा कि मेगुमी का डोमेन कैसा है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।